HS1 न्यूज में आपका इस्तकबाल है। आइए देखते हैं चंद मिनटों में कुछ अहम खबरें। लोकसभा इंतखाबात के चौथे मरहले की वोटिंग पीर 13 मई को होगी। इस मरहले में 10 रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाक़ों के 96 लोकसभा हलक़ों में वोटिंग होगी। इनमें आंध्र प्रदेश के 25, बिहार की 5, झारखंड के 4, मध्य प्रदेश के 8, महाराष्ट्र की 11, उड़ीसा की 4, तेलंगाना की 17, उत्तर प्रदेश की 13, मगरबी बंगाल की 8, जम्मू कश्मीर की 1 नशिस्तें शामिल है। हर जगह वोटिंग सुबह 7 बजे शुरू होगी और शाम 6 बजे तक जारी रहेगी। एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने नासिक ज़िले के सतपुर में एक स्कूल में दाखिले के नाम पर रिश्वत लेने के इल्ज़ाम में प्रिंसिपल समेत 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक शर्मिक नगर शिमलाल गुप्ता बंदी सेकेंडरी स्कूल नासिक के सतपुर इलाके में वाक़े इस स्कूल में 2 तालिब इल्मों ने 7वीं क्लास में दाखिला लेने के लिए दरख्वास्त दी थी, लेकिन प्रिंसिपल सुभाष चंद्र कौशल प्रसाद मिश्रा और डिप्टी टीचर दिनेश कुमार जमुना प्रसाद पांडे ने दाखिले के नाम पर दोनों तालिब इल्मों से रिश्वत तलब की थी। उसके बाद दोनों तालिब इल्मों ने इस मामले की शिकायत ACB से की। उसके बाद पुलिस ने दोनों को हफ्ते की रात देर गए दोनों तालिब इल्मों से रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। तेलंगाना में कल होने वाले पार्लिमानी इंतखाबात के लिए हमने तमाम इंतजाम मुकम्मिल कर लिए हैं। DGP रवि गुप्ता ने कहा कि तमाम लोगों को बिला खौफ व ख़तर अपने वोट का हक़ इस्तेमाल करना चाहिए। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए इन्होंने कहा कि किसी भी जगह कोई नाखुशगवार वाक़या रोनुमा ना होने के तमाम इंतजाम बखूबी मुकम्मिल कर लिए गए हैं। इन्होंने कहा कि लोकसभा इंतखाबात के लिए 73,414 पुलिस अहलकारों को तैनात किया गया है और 164 सेंट्रल आर्म्ड फोर्स बशमूल 500 तेलंगाना स्पेशल फोर्स यूनिट्स के साथ हिफाजती इंतजाम की तफसीलात सामने आई। इन्होंने ये भी कहा कि दीगर रियासतों के 7,000 होमगार्ड्स को 89 बैन रियासती सरहदी चौकियों और 173 बैन अजला चेक पोस्टों के साथ फराहम किया जा रहा है। इन्होंने कहा कि 186 करोड़ रुपए की शराब और मंशियात जब्त की गई है और इंस्पेक्शन के सिलसिले में 8,863 मुकदमा दर्ज किए गए हैं। औरंगाबाद में इलेक्शन कमीशन की टीम और पुलिस ने कल रात मुश्तरका तौर पर एक मोबाइल शॉप पर छापा मारा, 39 लाख रुपये जब्त किए और नोट गिनने की मशीन के साथ 4 मुलजिमीन को गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि ये रकम हवाले के जरिए लाई गई थी और शहर में तकसीम की जा रही थी। पुलिस टीम मामले की तहकीकात कर रही है। तेलंगाना के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर विकास राज ने कहा है कि 13 मई को पोलिंग के दिन तमाम कंपनियां अपने मुलाजमीन को बाउजरत तातील देंगे। क़वायद की खिलाफ वर्जी करने वाले इदारों के खिलाफ कार्रवाई का इंतबा दिया गया। इन्होंने कहा कि 1 जून की शाम 6:30 बजे तक एग्जिट पोल्स पर पाबंदी रहेगी। बंदोबस्त के लिए रियासत से मरकजी दस्तूर को तलब किया गया है। साथ ही रियासत के 60,000 मुलाजमीन पुलिस को मुतय्यन किया गया। विकास राज के मुताबिक तलाशी मुहिम के दौरान ताहाल 320 करोड़ रुपये मालियती अशिया जब्त की गई है। क़वायद की खिलाफ वर्जी पर 8,000 से ज़ायद मुकदमा दर्ज किए गए हैं। इन्होंने कहा कि रियासत में 1,88,000 मुलाजमीन ने पोस्टल बैलेट का इस्तेमाल किया है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस के सीनियर लीडर राहुल गांधी पर निशाना लगाते हुए कहा कि शहजादे को इस बार लोकसभा इंतखाबात में इनकी उम्र से भी कम सीटें मिलेंगी। हफ्ते को चित्रा लोकसभा हलक़े के समरा में हज़ारीबाग से बीजेपी उम्मीदवार काली चरण सिंह और मनीष जायसवाल के हक़ में इंतखाबी रैली से खिताब करते हुए मोदी ने कहा कि इंतखाबात के 3 मराहिल के बाद ही कांग्रेस और इसके इत्तेहादियों ने एक तरह से अपनी शिकस्त तस्लीम कर ली है। इस तरह इंडिया इत्तेहाद ने लोकसभा इंतखाबात 2024 के दरमियान भी अपनी शिकस्त तस्लीम कर ली। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि इंडिया इत्तेहाद के एक बहुत ही सरकर्दा रहनुमा का दिया गया बयान बहुत सोचा समझा बयान है और इंतहाई मायूसी से पैदा होने वाला बयान है। इन्होंने कहा कि इंतखाबात के बाद तमाम छोटी सियासी जमातों को कांग्रेस में ज़म कर दिया जाए। रियासत में लोकसभा इंतखाबात से एक दिन कबल तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के हैदराबाद यूनिवर्सिटी में फुटबॉल खेलने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। इंडिया जर्सी पहने रेवंत रेड्डी ने इंतखाबात में कांग्रेस पार्टी के इम्कानात को बढ़ाने के लिए रियासत और मुल्क भर में हफ्तों की भरपूर मुहिम के बाद यूनिवर्सिटी के खेल के मैदान में हिस्सा लिया। तेलंगाना में 13 मई को होने वाले लोकसभा इंतखाबात के लिए सियासी पार्टियों की मुहिम हफ्ते को शाम 6 बजे ख़त्म हो चुकी है। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने मुल्क को नफरत का तोहफा देने वाली बीजेपी को तेलंगाना की सरजमीन से शिकस्त देकर देश, दस्तूर और तहफ़्फ़ुज़ात को बचाने कांग्रेस को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने की अपील की। तांडूर में जलसे और कामारेड्डी में कॉर्नर मीटिंग से खिताब में इन ख्यालात का इजहार किया। इस मौके पर चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी और चेवल्ला कांग्रेस उम्मीदवार रंजीत रेड्डी और ज़हीराबाद के उम्मीदवार सुरेश शेट्टर के अलावा हुकूमत के मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर व दीगर कांग्रेस कायदीन मौजूद थे। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देखने के लिए शुक्रिया।